ऐसा मैं भी करती होती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। मैं बच्चों को कमरे में दरवाज़ा बंद करके बिठा देती होती थी और कि जी बाहर का कोई नॉइज़, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। उनकी आदत फिर ऐसी डेवलप हो गई कि किसी पब्लिक एरिया में वो खाने पीने के काबिल ही नहीं रहते थे, क्योंकि उनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती थी तो बच्चे खाना पीना छोड़ देते थे। कोई घर में आता था तो वो खाना पीना छोड़ देते थे। तो मेरी जो बेसिक वीडियोस है ना, वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक जो जो गलतियां या जो जो प्लस पॉइंट्स मैंने किए, मैं उन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये वीडियोस बनाती हूँ। एक तो आपने बच्चे को आदत डालनी है कि बच्चा हर इन्वायरमेंट में खाना पीना करने के काबिल हो। ना उसको पब्लिक एरिया में कोई प्रॉब्लम हो, ना उसको पब्लिक प्लेस पे कोई प्रॉब्लम हो, ना उसको खामोशी में कोई प्रॉब्लम हो। वो हर जगह पे खाना पीना करने के काबिल हो जाए। नंबर 2, आप लोगों ने बच्चों को फिजी ड्रिंक्स, स्नैक्स और शॉप की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। ये जो चीज़ें होती हैं, जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं या जो बाज़ार में जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो हम मदर्स अपना कंफर्ट लेवल देखते हुए फॉर द टाइम बीइंग बच्चों को दे देते हैं। लेकिन इससे बच्चों की भूख भी मिट जाती है और बच्चे अपने घर के खाने से हट के बाहर के खानों को पे प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हेल्दी तो नहीं होती, ये तो पता नहीं क्या गंद मंद होता है, किन हाथों से बनी होती हैं चीज़ें, और इनमें ऑब्वियसली वो घर की लज्जत, वो घर का टेस्ट, वो घर की का साफ सुथरा जो हमने खुद से प्रिपेयर करना होता है फूड, ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है। तो हमें जैसे जितना चाहे हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, नंबर 3, मैंने जो आपको बताया कि हर बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है दूसरे बच्चे से। एक टॉडलर को अगर हम एक बेबी से कंपेयर करें या एक बेबी को हम एक टॉडलर से कंपेयर करें, तो बेबी को हर 2 आवर्स के बाद भूख लगती है। वो अपने पेट के मुताबिक, अपनी डाइट के मुताबिक वो दूध पी लेता है और वो सो जाता है। एक टॉडलर है, उसको हम हर 2 घंटे के बाद फीड नहीं कर सकते हैं। उसको हम उसी तरह से फीड करेंगे जिस तरीके से हम खुद अपने आप को फीड करते हैं। तो एक, अगर आप एक हेल्दी और एक्टिव बच्चे को देखें तो हमें सुबह का नाश्ता, बीच में मिल्क या मिल्क शेक या कोई भी ऐसा ब्रेड जैम का सैंडविच बना दें या कुछ भी ऐसा बना
अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप कंपेयर ना करें सिबलिंग्स को आपस में, कि ये बच्चा इतना इसका पोर्शन होता है खाने का तो दूसरे बच्चे का जो है वो कम है या ज़्यादा है। एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन ना करें। बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ऐसे, और बच्चे फिर उसमें पड़ जाते हैं, वो फिर अच्छा फील नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं। तो आप बच्चों में कंपैरिजन्स ना करें, उनकी हेल्थ में कंपैरिजन्स ना करें। बच्चे खाना खाते हैं तो वो जिंदा है। मैं जब छोटी होती थी तो मैं भी खाना नहीं शौक से खाती थी, मैं भी अपनी अम्मी को बहुत तंग करती होती थी। तो मेरी फैमिली में एक डॉक्टर हैं, मेरे ही कज़न, मेरी अम्मी उनसे अक्सर पूछती होती थी कि ये तो कुछ खाती पीती नहीं है, इसका मैं क्या करूं, मैं क्या इसको ऐसे मल्टीविटामिन्स दूं या क्या करूं। तो मेरे कज़न कहते होते थे कि अगर ये जिंदा है ना और अगर ये एक्टिव है तो ये सब ठीक है, हम इसको मल्टीविटामिन्स पे डालेंगे तो ये फॉर द टाइम बीइंग इसमें वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, मगर इसका परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है, इसको खुद भूख का एहसास लगने दें। तो यही मैं आपसे भी कहूँगी कि हम जो माएँ होती हैं ना, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म की होती हैं। हम कोई शादी इंजॉय नहीं कर सकते, कोई फैमिली फंक्शन इंजॉय नहीं कर सकते अगर हमारे बच्चे भूखे हों। तो ये मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता रहा है। मैं बहुत से फैमिली फंक्शंस का इन्वायरमेंट ख़राब कर देती होती थी अगर मेरे बच्चे खाना ठीक तरह से नहीं खाते थे। और इसी तरह से अगर हम बच्चों के बारे में पीछे पड़ते रहेंगे ना कि खा लो खा लो खा लो, तो बच्चों में और एटीट्यूड आता रहेगा, बच्चे हमें और टीज़ करेंगे। तो बच्चों को टीज़ करने की नौबत ही ना लाने दें और बच्चों को भूख का एहसास लगने दें। बच्चों को खुद खाना खाने की आदत डालें। ये हमने बच्चों को खुद से बिगाड़ा होता है, जिसके बाद हमें ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना करें। बच्चों को भूख लगती है, वो खाना भी खाते हैं, तो ही वो जिंदा हैं, तो ही वो एक्टिव हैं, तो ही वो हेल्दी हैं। आप अगर बच्चों को बाय फोर्स कराएंगे, बच्चे एक दफ़ा बाय फोर्स खा लेंगे पनिशमेंट के डर से, दूसरी दफ़ा बाय फोर्स खा लेंगे, तीसरी दफ़ा बच्चे कहेंगे भाई नहीं हमने नहीं खाना, कर लो जो करना है। तो बच्चों में वो डर खौफ रहने दें पनिशमेंट का। बच्चों को ज़िद में ना डालें, बच्चों को एटीट्यूड में ना डालें, बच्चों को बाय फोर्स आप कोई चीज़ मत खिलाएं। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करके खाना खिलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मोबाइल फ़ोन दे देती थी बच्चों को, या मैं टीवी ऑन कर देती थी, या मैं बच्चों को कमरे में बंद करके खाना खिलाती होती थी कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो बच्चे आराम से खाना खा लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने साथ बिठा के खाना खिलाएं। जैसे आप खाना खा रहे हैं वैसे ही बच्चों को खाना खाने की आदत डालें। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चों को बच्चों में ये फीलिंग आएगी कि भाई हम अगर कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो हमें खाना कैसे खाना है। बच्चों में मैनर्स आएंगे, टेबल मैनर्स आएंगे, और बच्चों को ये पता चलेगा कि हमने प्लेट को फिनिश कैसे करना है, हमने कोई भी चीज़ बचानी नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी कुछ टेंशन्स को, फ्रस्ट्रेशंस को बच्चों के केस में रिड्यूस कर सकते हैं। आजकल की जो माएँ होती हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी ही ये होती है कि मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता। वो इस वजह से नहीं खाता कि हमने उनके पीछे फिर के उनको आदत डाल दी है, और उनको पता है कि भाई माँ ने तो पीछे पीछे आना ही है। एक तो आप फिजी ड्रिंक्स अवॉइड करवाएं, दूसरा स्नैक्स अवॉइड करवाएं, तीसरा घर का खाना बच्चों को खिलाएं, चौथा रोटी सालन जब आप खिलाएं तो रोटी पे कोशिश करें कि आप देसी घी ज़रूर लगाएं, पांचवा बच्चों को दूध पीने की आदत ज़रूर डालें। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों को ज़्यादा दूध दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भूख ख़त्म हो जाती है। जब बच्चे 5 से 6 सालों पे पहुंच जाते हैं तो बच्चों को 1 glass of milk, 1 glass of milk every day, that should be the diet of milk for a kid. इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। कई माएँ ऐसी होती हैं कि चलो जी खाना नहीं खा रहा बच्चा तो चलो दूध ही पी ले। नहीं, खाना खाना है तो खाना ही खाना है, दूध पीना है तो दूध ही पीना है। और दूध भी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट मिल्क। वेरिएशंस लेकर आए बच्चों की लाइफ में। एक ही चीज़ हम भी जैसे रोज़ नहीं खा सकते, वैसे ही बच्चे भी रोज़ वो चीज़ रिपीटेडली नहीं खा सकते हैं। बच्चे भी तो हमारी ही औलाद है ना, तो हमने बच्चों को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हमारा दिल करता है कि कोई हमें ट्रीट करे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनकी वजह से हम
बीइंग मदर्स अपनी लाइफ को ईजी भी कर सकते हैं और अपना बॉन्ड बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।